वाली बस है जो गुड़िया खेड़ा से होकर आती है, वो बस पहले तो गुड़िया खेड़ा गांव में रोक ली गई क्योंकि ये कहा गया भी बहुत ज्यादा क्रश है, यहाँ पे भीड़ बहुत है तो नहीं चलेगी। गांव वालों ने बोल के यहाँ से बस चलवाई। उसके बाद ड्राइवर ने बच्चों के साथ जो थोड़े बाहर लटके हुए थे उनके साथ मिसबिहेव किया। उन्होंने कुछ अपशब्द भी कहे और जब फ्लाइंग आई दिगतानिया जाने से पहले जब फ्लाइंग आई उसके बाद जब बच्चे चढ़ने लगे तो उसने धक्के से बस को ओवर अटैक करके जो किंकर होती है उसके अंदर बस को मारी। और जब उस ड्राइवर को बताया गया भी आपने ये क्यों बोला तो उसने खुद बोल के या और इसके अंदर चलाई भी, कहता मैं तो ऐसे ही चलाऊंगा, आपको जो करना है वो करो, मैं ऐसे ही चलाऊंगा। और बच्चों के कुछ चोट भी लगी। डेली इतनी सवारियां होती है या कम ज्यादा होती है? इतनी होती है सर, सवारी बहुत होती है। हम तो चलो साधन में आ जाते हैं, कभी कभी बस में आना पड़ता है, बट सवारी बहुत ज्यादा होती है और बस में आ भी नहीं पाती। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से मांग है भी लड़कियों की अलग से बस चलवाई जाए ताकि लड़कियां सेफ तरीके से आ सके और बस की 1 या 2 कुछ और टाइम ओपनिंग करवाई जाए ताकि 1-2 बस और लगे, जिससे इस रूट पे ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से ज्यादा बसों की जरूरत है। भीड़ में नहीं लेके जाऊंगा, जो बच्चे लटक रहे हैं उनको नहीं लेके जाऊंगा। तो रूल के अनुसार तो 52 सीट है तो 52 सीटों पर बैठ के जाना चाहिए। फिर जो खड़े हैं उनको भी नीचे उतार देना चाहिए। फिर ये मतलब जो खड़े हैं उनको नीचे क्यों नहीं उतारते, सिर्फ जो लटके हैं उनको बाहर क्यों करते हैं? ये भी तो रूल है। फिर रूल के हिसाब से अगर चलना है तो 52 सीटों पर ही जाना पड़ेगा। फिर इसके लिए मतलब उनको बस और चलानी पड़ेगी प्रशासन को। ये बात है। आपको गलत बोल रहा है क्या? गलत बोल रहा है, ये बोल रहा था अभी मैं तो इनके अंदर से लेके जाऊंगा, किसी को लगे तो लगे, मुझे कोई मतलब नहीं है, ये बोला है। और फ्लाइंग वाले बंदे के साथ इसने खुद बोला था भी मैं ना इनको यहाँ से झाड़ी में से लेके जाऊंगा, इनको लगे तो लगे। खुद प्लानिंग करके सुनिए, हम कंडक्टर वाली सीट पर बैठे थे और नीतू ने खुद बोला है भी आप इनके अंदर से क्यों लेके जा रहे हो? बोला मैं तो ऐसे ही लेके जाऊंगा। इन्होंने बोला भी आप प्लानिंग कर रहे हो, तो ये बोला मैं प्लानिंग कर रहा हूँ ना तो यहाँ बस रोक देता हूँ। इसने उसके बाद बस नहीं चला, यहाँ रोक दी बस। आज क्यों बस रोक रखी है इस रूट? पहला बंदा नहीं गुड़िया का मैं बस रोकी, बाद में अठा फ्लाइंग है रुकी नहीं, वो दूसरा फ्लाइंग सामने कह थे लटकूंगा तो मैं झापड़ा में बस चलाऊंगा और दोबारा बस चलाई। एक लड़का का चोट भी लगी है अंदर, यो तो इनको बैग होता थोड़ा बच गयो, ठीक है। और बिंग बाद में हटू बैठ के बढ़ जाए बीड़ी पीने लग गयो, मैं चलाऊ इनको की कर लियो क्या? अब बड़े ही बैठे हुए थे तो ठीक है, इनमें समझाइए कही है मान्य को नहीं है। अब लास्ट में लड़कियां सारे बदतमीजी करके गए हो और 7:30 9:30 हो गया, सारा सवारी डिक्कन लग रही है और सवारी जाते प्रशासन भी मैं यही कहना चाहूँ एक आधी बस और लगा हुआ है, ठीक है। धन्यवाद। सवारी होती है सारी थे रोज भी आओगे रूट? रोज हर रूट पर बार मतलब जितनी भी बस है नहीं 10:30 टाइमिंग अंदर सारा बच्चा मतलब लटक के आवे बारे, कोई भी मतलब अंदर बैठ के को नहीं आवे। जिका कॉलेज का स्टूडेंट है सारा का पास बनेड़ा है? हाँ लगभग 99% सारा बनेड़ा है। जका का ना बनेड़ा आपका किराया दे गया है भी तो मतलब कोई बात है ही को नहीं, मतलब किराया तो कोई मामला ही को नहीं। अप्लाई डेली चेक करे, हाँ भी तो कोई मैटर ही को नहीं। मैटर तो चलो ड्राइवर को नए बंधु आए हुए इन बेरों मतलब देखिए अभी 8:40 इतनी भीड़ है तो चुपचाप चला इसको बस दोबारा अन कौन चलाई, फिर भी वो बड़े भी यहाँ बैठे हुए है। हाँ, ये जमाल चौक से 7:30 बजे बस चलती है हर रोज, ठीक है। इसमें मेरे जैसे ड्यूटी वाले भी हैं और लड़कियां लड़के कॉलेज वाले हैं, वो सभी परेशान है। अभी देखो 9:45 हो गए हैं, 7:30 बजे की चली हुई बस। पहले गुड़िया रोकी, फिर इसने यहाँ दिगटनिया में आके रोकी, फिर होटल पे चाय समोसे खा रहा है आराम से, कह रहा मैं नहीं चलूंगा। लड़कियों के समझाने के बावजूद भी, लड़कों के समझाने के बावजूद भी कहता मैं नहीं चलूंगा, जिद मर्जी जो मर्जी कर लो, मैं नहीं चलूंगा। अपना तानाशाही राज हो रहा है, अपनी मन मर्जी हो रही है, किलोमीटर वाले चल रहे हैं, कोई प्रशासन का डर नहीं है, किसी का डर नहीं है, अपनी मन मर्जी से चल रहे हैं। हमारे ड्यूटी वाले जैसे परेशान होते, बायोमेट्रिक हाजिरी होती है हमारी, 9 बजे हाजिरी लगानी होती है, इस करके परेशान है सारे। अब क्या मांग है आपकी? मांग यही है जीएम से, आप स्पेशल क्या सिरसा जीएम से मांग यही है अभी एक बस और चलाई जाए। लड़कियों के लिए अलग बस से चल रही थी, उसको दोबारा सुचारू रूप से स्टार्ट किया जाए। बंद कर दिया था उसको, बंद कर दिया था उसको, दोबारा उसको चलाया जाए लड़कियों के लिए स्पेशल। और जो लड़के हैं बेचारे कॉलेज वाले हैं, उनको आराम से, लड़कियों की अलग बस जाएगी तो वो लड़के आराम से बैठ के जा सकते हैं। क्या कहेंगे? आपने ये देखा है पूरा मामला, ये लमसम 1.5 घंटे से ये प्रकरण चल रहा है, तो इसके बारे में क्या? देखिए, ड्राइवर और कंडक्टर इन्होंने मना कर दिया था सवारी ज्यादा होने के कारण, तो सबसे पहले इन्होंने शुरुआत करी, इन्होंने बस रोक दी। यहाँ फ्लाइंग वाली बस आई, उसमें से बैठ करके ये एक बार इस बस को छोड़ के चले गए थे। ये कहते भी सवारी ज्यादा है, जो बाहर बारी में बच्चे लटके हुए हैं तो हादसा हो सकता है, तो हम नहीं चलेंगे। उसके बाद ये स्टूडेंट है, इन्होंने कहा भी हमें बस या तो और दो, ये दिल्ली का इनका रूटीन का ही काम हो रहा है,
मांग ये है जीएम साहब से हमारी कि इस रूट पे सुबह लगभग 6 बजे से 10 बजे तक जो स्टूडेंट का ज्यादा रस रहता है, उस दौरान एक नई अलग से बस जो लड़कियों की चलती थी वो जून से आज तक नहीं चल रही है। जून में जब पेपर हुए थे उसके बाद बंद आज तक नहीं चल रही है। वो बस चलाई जाए स्पेशल लड़कियों की, और 1-2 बस एक्स्ट्रा चलाई जाए ताकि ये जो रस है ये डिवाइड हो जाए। नहीं तो ये कोई ना कोई या तो हादसा होगा, ये अगर दिल्ली इस तरह का कोई बात होगी तो आपस में अगर कोई विवाद होता है तो नुकसान है। अब ये कंडक्टर ड्राइवर ये कह रहे हैं जी इन्होंने हमारे साथ बदतमीजी करी, लड़कियां ये बोल रही है भाई हमें इन्होंने गालियां दी है ड्राइवर कंडक्टर ने, ये रिटर्न में अब दे भी रही है, कहते हैं FIR करवाएंगे। तो इस मामले को ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है। प्रशासन से मांग ये है कि सुचारू रूप से यहाँ बसें चलाई जाए, लड़कियों की बस स्पेशल चलाई जाए, ये हमारी मतलब महत्वपूर्ण जो मांग ये है। तो आखिर ये मामला ये है जी, बस के अंदर बाहर खिड़की में एक पैर पे लटके हुए हैं स्टूडेंट्स, और जब इनको कह दिया कि अंदर होके खिड़की बंद कर लो तो ये अंदर भी नहीं होना इनको और बाहर भी लटके रहना है। अगर कोई गिरता है तो उसकी जिम्मेवारी ड्राइवर और कंडक्टर की है सीधे तौर पे। तो उसके बाद में कोर्ट कचहरी में चक्कर और इनके घर वालों का ऊपर से प्रेशर अलग। जबकि ये रोड़ा अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पकरियां वाली गांव गुड़ियाखेड़ा गांव में भी हुआ था। वहाँ इनके जो बड़े बुजुर्ग थे, इनके दादा वगैरह, इनके पिताजी वगैरह, उन्होंने समझाया भी था कि तुम ऐसे मत लटको, दूसरी बस आएगी उसमें चढ़ जाना, तो भी ये बात नहीं मान रहे हैं। जब ओवरलोड हो जाती है सवारियां तो उसके बावजूद आपका भी तो हक बनता है या तो बस को रोको ना, या आप उच्च अधिकारियों को ऊपर बताएं कि हमारे साथ हमने उच्च अधिकारियों को बता दिया है, हमने ड्यूटी सेक्शन में फोन किया है बकायदा। तो ड्यूटी सेक्शन वाले कहते हैं कि इसकी हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, अगर तेरे से आती है तो ले आ, नहीं तो भैया हमारे को नहीं पता। ये बात बोल रहे हैं ड्यूटी सेक्शन वाले।